Hello students, how are you? This is Vivek Mishra, your economics teacher, and we are reading our 11th class economics. ठीक है, our book is microeconomics and our today's chapter is chapter 3rd, consumers equilibrium utility analysis. Okay students, मतलब चैप्टर से समझ में आ रहा है कि हमको ले दे के पढ़ना किसके बारे में है, कंज्यूमर के बारे में, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल है उसके बारे में पढ़ना है और यूटिलिटी के बारे में कुछ एनालिसिस करना है। ओके, तो इस चैप्टर में हमको ले दे के कंज्यूमर और उसकी सेटिस्फैक्शन के बारे में पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सब ठीक है ना? शुरू करते हैं। कंज्यूमर, ठीक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है? कंज्यूमर, हम और आप, ठीक है, इन करेंट टाइम, ठीक है, वी आर सप्लाइंग समथिंग टू यू, हमको सप्लाई कर रहे हैं ना आप लोगों को, तो हम यहाँ पे प्रोड्यूसर हुए और आप लोग हमसे कुछ खरीद रहे हो, अपनी वांट्स, अपनी सेटिस्फैक्शन को क्या कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक कंज्यूमर हुए। ठीक है, अब इसको यहाँ से ना रिलेट करते हुए हम अदर थिंग से कोरिलेट करते हैं। लाइक आप दुकान जाते होगे, दुकान से सामान खरीदते होगे, सामान को फिर कंज्यूम करते होगे, ओके, और उस सामान के बदले उसको कुछ ना कुछ क्या कर देते होगे, पैसा। तो इन द एंड, ठीक है, आफ्टर द प्रोसेस आपको लास्ट में एक सेटिस्फैक्शन मिलती होगी। जैसे मैं मार्केट गया, एक शॉप पे गया और एक टी शर्ट लेके आया, ठीक है, और टी शर्ट को पहनने के बाद सेटिस्फैक्शन मिली, हाँ यार टी शर्ट तो बहुत अच्छी है, ठीक। आप मार्केट गए, आपने समोसा खाया और समोसा अच्छा लग गया तो पैसे वसूल है ना। क्या करते हो? अगर समोसा अच्छा लग गया, जलेबी अच्छी लग गई तो हाँ कहते हैं यार आज तो पैसा वसूल हो गया। तो आप बाहर खाना खा रहे हो और बाहर की टिफ़िन बढ़िया में लगी, आपको बाहर का लंच या डिनर अच्छा मिल गया तो आपको लगता है कि हाँ यार आज तो पैसा वसूल है। तो उसी तरीके से आप वहाँ पे अपनी सेटिस्फैक्शन दिखाते हो, ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप वहाँ पे एक कंज्यूमर हुए और एक कंज्यूमर की जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो ये है कि कंज्यूमर इज़ एन इकोनॉमिक एजेंट। कंज्यूमर क्या है? इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं? ऐसे लोग, ऐसे पीपल या ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, जो कि इकोनॉमी की एक्टिविटी में, मतलब हाउ टू अर्न समथिंग और हाउ टू फुलफिल आवर डिमांड, हाउ टू फुलफिल देयर सप्लाई, ठीक है, मतलब हम डिमांड और सप्लाई को किस तरीके से मेंटेन रखें और इस डिमांड और सप्लाई के बीच में जो वर्क होता है और उनसे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं या जो सप्लायर होते हैं, जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, ये सब लोग क्या है? इकोनॉमिक एजेंट है। मतलब ऐसे सभी इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल इंसान जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करता है, वो क्या है? इकोनॉमिक एजेंट। तो कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स। अगर आप लड़की हो तो हर भी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है, हिज आर हर, ठीक। तो कंज्यूमर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि हु यूजेस गुड एंड सर्विसेज, किसका यूज करता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट्स, ठीक है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो गुड्स और सर्विसेज वो यूज करता है, कंज्यूम करता है, वही इकोनॉमिक एजेंट हमारा कंज्यूमर कहलाता है, ठीक है। लाइक यू आर अ कंज्यूमर, ठीक है, क्योंकि आप शॉप पे जाते हो, आप वहाँ से सामान खरीदते हो, सामान आपकी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल कर रहा है, आपकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, इट मीन्स कि आप उसके लिए कंज्यूमर हो। ओके स्टूडेंट्स, और आप जब सामान लेके आते हो तो कुछ सामान आपको अच्छे मिल गए, उनसे आपकी सेटिस्फैक्शन बिल्कुल हाई लेवल पे चली जाती है, और कुछ सामान आपको थोड़ा सा कम अच्छे मिले, ठीक है, तो उनसे आपकी सेटिस्फैक्शन थोड़ा डाउन होती है। लेकिन हर एक यूनिट कंज्यूम करने के बाद या परचेज करने के बाद कंज्यूमर को एक सेटिस्फैक्शन जरूर मिलती है। मिलती कि नहीं मिलती है? आप मार्केट गए, आपने एक समोसा खाया, समोसा खाने के बाद आपको कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती कि नहीं अंदर से? तो जो प्रोडक्ट को या गुड्स को कंज्यूम करने के बाद तुम्हारे अंदर से सेटिस्फैक्शन आती है, वो है तुम्हारी यूटिलिटी। क्या है? यूटिलिटी। लाइक सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, आपने एक कप चाय पी और उस एक कप चाय पीने के बाद आपके अंदर से जो सेटिस्फैक्शन आई, ठीक है, उस सेटिस्फैक्शन को हम क्या बोलते हैं? यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लियर हुआ? कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर एक इकोनॉमिक एजेंट है जो कि अपनी सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करता है, ठीक है, और आफ्टर
कंजम्पशन या आफ्टर यूज, ठीक है, यूज उन गुड्स एंड सर्विसेज का यूज करने के बाद उस कंज्यूमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कहलाती है हमारी क्या, यूटिलिटी। ओके स्टूडेंट्स, अब यूटिलिटी भी दो तरीके की होती है। लाइक अगर आपने कोई चीज़ परचेज करके कंज्यूम किया, यूज किया उसका, तो उसके बाद आपको आप कहते हैं हाँ यार आज मन भर गया, मतलब काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। लाइक आपने खाना खाया तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो ऐसे हुई कि एवरेज रही, या बिल्कुल बहुत मैक्सिमम चली गई या मिनिमम रही, ठीक है। सेटिस्फैक्शन का मैक्सिमम हो जाना, मिनिमम हो जाना या एवरेज रहना, ये सब एक अप्रोच है, ठीक है। और न्यूमेरिकल वैल्यू में चले जाना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से वर्क करना, ये आपका दूसरा अप्रोच है। कार्डिनल और ऑर्डिनल, इनके बारे में दो स्पेशलिस्ट थे, दो इकोनॉमिस्ट थे, मिस्टर हिक्स एंड मिस्टर मार्शल, जिन्होंने कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में, यूटिलिटी के कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में सबसे पहले बताया था। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि यूटिलिटी की जो दो टाइप्स हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, वो एक्चुअल में है क्या, क्योंकि इससे आपको भी आसानी से समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। जब तक आपको लिख के समझाऊंगा नहीं समझ में नहीं आएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कंज्यूमर और यूटिलिटी एक्चुअल में होते क्या हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी के को मेजर करने के दो टाइप हैं। तो यहाँ पे हम पहला टाइप शुरू करते हैं, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। ओके, तो पहला अप्रोच जो था वो क्या है, कार्डिनल मेजरमेंट या कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या है, ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल मीन्स विच कैन बी काउंट और विच इज काउंटेबल, एंड ऑर्डिनल मीन्स विच इज अनकाउंटेबल, ठीक है। तो लाइक हम किसी चीज़ को अगर नंबर्स में गिन सकें 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो कार्डिनल अप्रोच होगा। और किसी चीज़ को अगर हम कम या ज़्यादा या औसत इन चीज़ों में बताएं तो ऑर्डिनल अप्रोच होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम यूटिलिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं। ओके, तो दो स्पेशल इकोनॉमिस्ट हुए, एक मिस्टर मार्शल और दूसरा मिस्टर हिक्स। दोनों की यूटिलिटी के सेंस में, यूटिलिटी की मेजरमेंट के सेंस में अपनी अलग अलग कंसेप्शंस थी, ठीक है। उनके अलग अलग अपने अपने कॉन्सेप्ट थे। ओके, तो मिस्टर जो मार्शल थे उनका मानना था कि हम किसी के अंदर की जो यूटिलिटी है, किसी के अंदर की जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी आप पूरी तरीके से सेटिस्फैक्शन से लीजिए, वो सेटिस्फैक्शन जो आपको एक कप चाय या एक समोसा खाने के बाद मिल रहा है, ठीक है। तो यूटिलिटी को आप बिल्कुल अगर सेटिस्फैक्शन से ले रहे हैं, तो मिस्टर मार्शल ने कहा था कि हम किसी की सेटिस्फैक्शन को, किसी की यूटिलिटी को काउंट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ यूनिट्स, और उन्होंने उसकी यूनिट बता दी यूटिल्स। मतलब एक लेबल सेट कर दिया कि आप अगर 2 समोसे खाते हैं या एक समोसा खाते हैं, तो एक समोसे के बराबर आपको 5 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। तो यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन की स्टैंडर्ड यूनिट क्या उन्होंने सेट कर दी, यूटिल्स। कहने का मतलब अगर आप एक समोसा खाते हैं तो आपको 5 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप फिजिक्स वाला थोड़ा सा रूल अप्लाई करिए, वहाँ पे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए एक यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स की जाती थी ना, उसकी एसआई यूनिट जो बोलते थे। यहाँ पे वही है कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए इन्होंने, मार्शल ने बताया कि अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ कार्डिनल नंबर्स। कार्डिनल नंबर्स आपके पास वही 1 2 3 4 5 यही सब है ना। तो इन्होंने, मार्शल ने बताया कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, उसके लिए उन्होंने बताया कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट टू मेजर यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, यूटिल्स। लाइक आपने 1 कप चाय पी या 1 कप कॉफ़ी पी, तो आपको 2 या 3 यूटिल्स के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिली। अगर आप 2 कप चाय पीते हैं तो आपको 6 यूटिल्स, अगर आप एक में 1 कप पी रहे थे आपको 3 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल रही थी, तो आप 2 कप पिएंगे तो आपको 6 यूटिल्स के बराबर सेटिस्फैक्शन मिलेगी। लेकिन आप ये मत सोचिए कि लगातार ऐसा 2 गुने 3 गुने रेट पे बढ़ती रहेगी। यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन आप 1 कप चाय पीजिए तो अच्छी लगती है, दूसरा कप पीजिए थोड़ा सा और अच्छी लगेगी, लेकिन जब आप तीसरा कप उठाएंगे तो आपका मन नहीं करेगा। फिर भी आप ज़बरदस्ती अगर आपको पीना पड़ गया तो चलो ठीक है 3 पी गए, चौथी पी रहे हो, पता लगा कोई साथ में बहुत पुराना दोस्त मिल गया, यार दोस्त, ठीक है, और उसके साथ अगला चौथा कप पी लिया, तो ये अंदर से भूख मर जाएगी, भूख बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस तरीके से आप हर एक नेक्स्ट स्टेप पे अगर आप कंजम्पशन अपना बढ़ाते जाओ, वही सेम प्रोडक्ट आप नेक्स्ट टर्म पे कंज्यूम करते जाओ तो आपकी यूटिलिटी गिरती भी है।
वो हमारा आगे का अप्रोच है मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि हर एक कमोडिटी को बार बार कंज्यूम करने के बाद आपकी यूटिलिटी गिरेगी, ठीक है। समोसा 1 खाया अच्छा लगा, 2 खाया अच्छा लगा, 3 खाया चलो पेट भरा, 4 खाया मन भरा, 5वां खाते खाते हालत ख़राब, 6वां खाने का मन नहीं किया, 7वें में लफड़ा शुरू हो गया। तो मार्जिनल यूटिलिटी यार, यूटिलिटी निगेटिव 0 भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है, वो आगे का मैटर अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने बता दिया कि यूटिलिटी को हम नंबर्स में मेजर कर सकते हैं। इसकी एक यूनिट इन्होंने बता दी यूटिल्स, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या है यूटिल्स, ठीक है। और इसके डायरेक्ट अपोजिट अगर पक्ष है तो विपक्ष भी बैठा होगा, इनके अपोजिशन में बैठे हैं मिस्टर हिक्स। इनका जो अप्रोच है वो कहलाता है ऑर्डिनल मेजरमेंट, मतलब यूटिलिटी को मेजर करने का ऑर्डिनल अप्रोच। इन्होंने बताया कि नहीं, झूठ बोल रहा है, हम इसको नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। हमारी सेटिस्फैक्शन हो सकता है कि हमको टी शर्ट खरीदने के बाद बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिली हो तो मैक्सिमम मिल जाए, बहुत कम मिली हो तो मिनिमम मिल जाए, और ठीक ठाक हो तो एवरेज मिल जाए। 1 यूटिल, 2 यूटिल, 10 यूटिल, 20 यूटिल, ऐसे विचारों से सहमत नहीं थे, ठीक है। तो इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू हिक्स यूटिलिटी कैन ओनली बी रैंक्ड, केवल क्या किया जा सकता है, इसे रैंक दिया जा सकता है। या तो हमारी सेटिस्फैक्शन बहुत हाई होगी या तो काफ़ी लो होगी, एवरेज, मीडियम, ये सब भी हो सकती है, लेकिन हम 1, 2, 3, 4 में नहीं। देखो, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ यूनिट्स लाइक दिस, इन नंबर्स में इसे हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमको टी शर्ट खरीदने के बाद 2 यूटिल्स के बराबर की सेटिस्फैक्शन मिले, ऐसा इनका मानना था। किसका? मिस्टर हिक्स। इन्होंने बताया कि हम सेटिस्फैक्शन को, हम अपनी यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, हमको रैंक उनको प्रेफर करनी पड़ेगी कि हमको ये सेटिस्फैक्शन या इस गुड्स के, इस सर्विस के कंजम्पशन के बाद बहुत हाई सेटिस्फैक्शन मिली या बहुत लो सेटिस्फैक्शन मिली। जबकि इनके उल्टे में इन्होंने बता दिया कि नहीं, हम मेजर कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई? इन्होंने कह दिया कि हम अपनी ऐसा यूनिट बनाएंगे, अपनी स्टैंडर्ड यूनिट बनाएंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स कर लेंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट इन्होंने बना ली यूटिल्स, और बता दिया कि एक कोई गुड्स या सर्विस कंज्यूम करने के बाद हमको इतने यूटिल्स की सेटिस्फैक्शन मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के अपने इकोनॉमिक्स के वीडियो में हमने आपको बता दिया कंज्यूमर क्या होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एजेंट्स के बारे में उसमें समझा दिया। फिर आपको बताया यूटिलिटी क्या होती है, और लास्ट में हम यूटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं, उसका दोनों अप्रोच। तो स्टूडेंट्स, अगर आज का वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो के नीचे लाइक बटन को जरूर प्रेस करें, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट, अपने क्वेश्चंस उसमें पूछें, हम आपके आंसर्स वहाँ पे आपको देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले जो अदर इकोनॉमिक से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सके, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।